बढ़िया तरीके से आप बैठे हुए हैं और प्रेजेंटेशन आप लोग लिसन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक जो जो पार्ट आप लोगों को बताया गया होगा सबको समझ में आया होगा। ये सर मुझे भी समझ में आ गया था जिस दिन मैंने इस प्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू से अगर हम आएंगे तो हमको प्रॉफिट क्या होगा। मैंने क्या समझा प्रॉफिट क्या होगा। हर एक इंसान अपना प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है, तो मैंने भी अपना प्रॉफिट को देखा कि मैं अपना पैसा जो भी कुछ यहाँ पे खर्चा करने वाला हूँ या करूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ की एजुकेशन, आईटी की एजुकेशन, हेलो यस सर, स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन, इनकम करने का मौका, साथ ही साथ एक सिक्योरिटी इनकम, एक टीम बिल्डअप करने का मौका, ये सारे चीजें मुझे मिलेगा। और उसके ऊपर मेरा भरोसा हो गया क्योंकि मेरा एक दोस्त था इस प्रोजेक्ट के थ्रू से जिन्होंने इस ट्रेनिंग को ऑलरेडी ले रहा था, तो मैंने देखा उनको अगर मिल रहा है तो मेरे को मिलेगा, तो व्हाई नॉट आई एम जॉइन इन दिस प्लेटफॉर्म। मैं क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूं। तब तक मैं अपने पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहा था, थ्रू आउट करियर नॉट लेस देन 80% था, अच्छा स्टूडेंट था, मैंने एबव एवरेज अच्छा स्टूडेंट रहा मेरे स्कूल कॉलेज में। समझ में आ रहा है मेरे बात। तो फिर उसके बाद मेरे को इतना ही तो समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मैं अपना एजुकेशन और अपने क्वालिटी को, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे दाखिल होना पड़ेगा। ये सब यस सर। अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर मुझे मौका मिलता है, जैसे आपको कोमल मैडम ने बोला कि इस प्लेटफॉर्म में अगर आपको मौका मिलता है, व्हाट एवर योर प्रोफेशन, आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो आने वाला दिन पे आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी विचारधारा सब कुछ बदलाव आएगा और चेंजेस होगा, जिसके थ्रू से आगे चलकर आपके लाइफ में काफी बड़ा बदलाव और परिवर्तन होगा। ये सब मेरे को इस प्रोजेक्ट को करते हुए फ्रेंड्स 13 साल प्लस हो गया, 14 साल रनिंग है। आप बोलेंगे सर आज अगर 13 साल में आप ऐसा देख रहे हैं हमारे सामने खड़े हैं हमारे बड़े भाई के जैसा, तो 13 साल पहले आपका शकल कैसा था, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोच के देखिए। आज अगर मैं 13 साल के फोटो आपको दिखा दूं, शायद आप बिलीव नहीं करोगे मैं वो हूं, मैंने वो था बोल के। हेलो आज इस इंडस्ट्री में 13 साल कंप्लीट करने के बाद रिजल्ट क्या मिला, क्या अचीवमेंट हुआ, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आज जो मैं लाइफ लीड कर पाया, जो चीजें अचीव कर पाया, या लोगों के लिए मेरा जो सोच था, जो मेरा सपना हुआ करता था स्कूल एंड कॉलेज में, वो सारे सपने धीरे धीरे समय के मुताबिक पूरा हुआ। हेलो लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या सोच के आया था, एक ही बात, मेरा प्रॉफिट इसमें क्या होगा। हेलो क्या सोच के आया था, प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट देखा इस प्लेटफॉर्म में? नहीं देखा? देखा प्रॉफिट देखा, फायदा होगा इसमें अगर स्टार्ट कर रहे हो आपको फायदा देखा, आपको देखा भाई। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? एमएससी। अच्छा ओके, तो एमएससी कर रहे हो आप उस प्रोजेक्ट को क्यों करना चाहोगे? व्हाई यू वांट टू जॉइन इन दिस प्लेटफॉर्म? आप इस प्रोजेक्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? कैरियर डेवलपमेंट करने के लिए। व्हाई दिस प्लेटफॉर्म इज सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म फॉर यू। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों सूटेबल है? दुनिया में तो इतना प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आप क्यों चूज करोगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कैरियर डेवलपमेंट करने और भी तो मार्केट में कई सारे रास्ता है। यहाँ से बाहर निकलोगे तो कई सारे कोचिंग सेंटर है, कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कई सारे प्लेटफॉर्म हम लोगों को मौका मिलता है। आप लाइफ में हो सकता है इस तरह प्रेजेंटेशन आप पहली बार देख रहे हो, या कोई आपको ऐसा भी बोल सकता है अरे ये प्लेटफॉर्म क्या है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड के ऊपर बिलीव है जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहते हो। थैंक यू। इनके लिए एक हाथ ताली होना चाहिए। बोला कि मेरा फ्रेंड है, इसकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को मैं कुछ देर में आपको प्रॉफिट के बारे में समझा दूंगा, ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से एक बढ़िया सा डिसीजन लेके आप अपने करियर में बहुत आगे तरक्की करें। यही उम्मीद करेंगे ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, जीसस जिसको भी मानते हो, तो यही हम मैंने गॉड से प्रे करेंगे। क्योंकि उस दिन अगर मैंने इस प्रेजेंटेशन को सही तरीके से नहीं समझा होता और एक सही सॉलिड डिसीजन ना लिया होता, आज मैं कहीं पर नौकरी कर रहा होता। क्योंकि मेरा पिताजी एक नॉर्मल फार्मर हुआ करते थे और उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से पले बढ़े हैं। पैसा का प्रॉब्लम बचपन से देखे हुए हैं कि 100 रुपया 200 रुपया के लिए कैसे घर में झगड़ा लगता है। हेलो यस सर। सेकंड हैंड साइकिल में स्कूल और कॉलेज के लिए बिक गया। सेकंड हैंड साइकिल 400 रुपये का था, कॉलर और स्टिकरिंग करके मैंने 800 रुपये कर लिया था उसमें। यस सर। उसमें लगा दिया था स्टिकर हीरो रॉयल बाइसाइकिल। क्या कौन सा स्टिकर? हीरो रॉयल हैप्पी ड्यूटी बाइसाइकिल लगाकर मैं कॉलेज जा रहा था फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। कभी सोचे नहीं थे कि आपने हमारे लाइफ में एक पर्सनल खुद का कभी एक बाइक होगा। जो हकीकत है, रियलिटी में बता रहा हूँ। हमारे घर एक मिट्टी का था, नॉर्मल छोटा सा घर। कभी ये भी सपने में नहीं सोच पा रहे थे कि हमारा घर एक छत का घर होगा बोल के। हेलो यस सर। एरोप्लेन तो दूर की बात है, थर्ड एसी ट्रेन में जाते थे तो फिर जनरल टिकट लेकर,
स्लीपर भी एक होता था और एक होता है थर्ड एसी में एसी कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी होता है। मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, वो उसमें कभी चढ़ेंगे हम लोग कभी सोचा नहीं थे। मेरे को तो समझ में ये तो नहीं आया था कि उसमें एसी कंपार्टमेंट होता है बोल के, अप टू कॉलेज के एरिया तक। हेलो यस सर। क्योंकि हम लोग जनरल में चढ़ते हैं, जनरल में निकल जाते हैं, हमको क्या पता है उसमें एसी कंपार्टमेंट है बोल। आपके यही है, आप बगल में देख रहे हो, लेकिन हमारे घर से 100 किलोमीटर डिस्टेंस था। मैंने हमारा जो नेटिव प्लेस है वहां से 100 किलोमीटर स्टेशन का डिस्टेंस था। समझ में आ रहा है मेरे बात? तो फिर फ्लाइट में चढ़ने का दूर का बात, फ्लाइट में चढ़ेंगे जो देख के हम लोग ऐसे करते हैं। आज भी सबका नसीब के बात नहीं होता। खुद के नाम पे घर होगा, खुद फॉरेन ट्रिप अचीवर बनेंगे, अपने कार को ड्राइव करते हुए। हम लोग पहली बार, मैं फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 19 प्लस 20 जस्ट होने जा रहा था, मैंने कार खरीद के चलाने के लिए कोशिश किया। ताली मारने की बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सुन के आप ताली मार के इधर से निकल जाओगे ना, आपका कुछ फायदा ना मेरे को कुछ फायदा होगा। हेलो, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ताकि आपके लाइफ में भी आने वाला 3-4 साल में कुछ काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। मेरे लाइफ में जैसे हुआ, तो 19-20 साल में जब फर्स्ट टाइम मैंने कार चढ़ के स्टीयरिंग पकड़ के स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, तो मेरे को आगे दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं इतना छोटा था उस टाइम। अभी थोड़ा सा हेल्थ ठीक है। हेलो यस सर। तो उस टाइम में तो दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो ये सारे जो बदलाव और चेंजेस हुआ इस सिस्टम के थ्रू से लास्ट 13 साल के अंदर में, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा व्हाई क्लियर हो गया था। व्हाई आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू से क्यों दाखिल लूंगा, क्यों एडमिशन करूंगा। ये तो पहले क्लियर हुआ कि मैं क्यों एडमिशन करने वाला हूं। समझ में आया मेरी बात? हेलो, समझ में आ गया? ये पहले क्लियर हुआ, फिर एक व्हाई क्लियर हुआ। कौन सा व्हाई? कि मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू से काम क्यों करूंगा। ये दोनों व्हाई क्लियर होने की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हेलो, पहले मैंने क्यों डिसीजन लिया? इसीलिए लिया, और इसीलिए लेना चाहिए था मुझे। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, इसलिए आपको लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आज आपके लिए गवर्नमेंट नौकरी बहुत आसान है, तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट को भूल जाइए। सोचिए कि मैं 2 घंटा समय दिया, मेरे को तो गवर्नमेंट नौकरी ऐसे ही मिलने वाला लगता है। भाई क्या पढ़ाई की आप एमएससी कर रहे हो, आप 12 कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है, चाहे यूपी गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी, अगर आपको लगता है अरे मैं तो इतना ब्रेनी हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे को तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा था तो मैंने समझ लिया था, मेरा करियर में 80% अच्छा स्टूडेंट था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम जाके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके फॉर्म फिलअप करने जा रहा था, उस टाइम पे इतना स्टूडेंट और बड़े भाई बड़े दीदी लोगों को देखा, मेरा सर चकरा गया। मैंने सोचा कि यार इन लोगों को अगर नहीं मिला है, अभी तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा क्या हाल होगा। हेलो, तो डर आ गया था। अगर आपको लगता है कि हमारे फैमिली में बहुत बड़ा बिजनेस है, हम बहुत टैलेंटेड है, हम व्हाट्सएप बना लेंगे,